डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? 16th सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस की बुक के अकॉर्डिंग 2023 में ये ग्रेट वॉर इग्नाइट हो सकती है। नॉस्ट्राडामस के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर कोविड-19 क्राइसिस तक लगभग सारे इवेंट्स के बारे में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। लेकिन इनकी वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन सही है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। पर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 क्यों और कैसे शुरू होगी, और इस ग्रेट वॉर के दौरान इंडिया के एलाइज एंड एडवर्सरीज कौन होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और करंट सिचुएशन में इंडिया ऑफ कोर्स मिलिट्रीली अपने सबसे बड़े एडवर्सरी चाइना से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है जिससे हम चाइना को इजीली डिफीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस सीक्रेट वेपन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही इस वॉर के लिए क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड हैं, और आज न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी किस तरह से लास्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के कंपैरिजन में इस वॉर को डिफरेंट बनाती है। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज की जियोपॉलिटिकल पिक्चर से क्लियर है कि रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकती है। इस वॉर में पूरा नेटो इनडायरेक्टली ही सही बट इन्वॉल्व है। साथ ही रशिया अपनी प्राइवेट मिलिट्रीज के थ्रू पोलैंड एंड फिनलैंड जैसी नेटो मेंबर्स देशों को इंटिमिडेट कर रहा है, और पैसिफिक में भी ताइवान और साउथ कोरिया को आज नेटो सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया लगभग 40 न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड कर चुका है और अपने ICBMs के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखता है। जापान एंड साउथ कोरिया जैसे US एलाइज नॉर्थ कोरिया के एग्रेशन की इस आग के चपेटे में आ सकते हैं। इधर साउथ एशिया में हिमालयाज की गोद में सिचुएटेड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन एक और जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, जहां इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस कभी भी एक फुल ब्लोन वॉर में स्पाइरल हो सकती हैं, जो US और रशिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में पुल कर सकता है। तो दोस्तों, इन रीजन से आज वर्ल्ड वॉर 3 इग्नाइट हो सकती है। लेकिन किसी भी देश के लिए वॉर के आउटकम्स उसके फ्रेंड्स एंड एनिमीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अगर सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट नहीं करता तो शायद पाकिस्तान US हेल्प से इस वॉर का कोर्स बदल सकता था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा और कौन सा देश भारत के विरुद्ध, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जापान, फ्रांस और इजराइल ही इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। रशिया जो एक समय पर हमारा ट्रू सपोर्टर था, आज चाइना पर इकोनॉमिकली हेविली डिपेंडेंट है, और रशिया का चाइना की तरफ ये टिल्ट इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है। और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि चाइना इंडिया के कन्फ्रंटेशन की कंडीशन में रशिया न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा, या मे बी अपनी कम्युनिस्ट हमसाए मुल्क चाइना को हेल्प करेगा। वहीं US भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहेगा और डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में US को फायदा चाइना की हार में है, और इसलिए US इंडिया की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प जरूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, US और रशिया के अलावा वॉर के दौरान नेबरहुड से सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है, और आज ज्यादातर भारत के नेबरिंग कंट्रीज चाइना की सैटेलाइट स्टेट्स बनकर रह गई हैं, और इनके एसेट्स को चाइना इजीली इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। खास तौर पर बांग्लादेश का चिटगांग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर, इन तीनों पोर्ट्स को इंडिया के लिए ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा गया है। म्यांमार और नेपाल के भी आज चाइना से बेहतर रिलेशंस हैं, और ये सभी देश आज चाइनीज डेट ट्रैप में उलझ चुके हैं, और इन सभी देशों में चाइना का स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स और माइंस कॉन्फ्लिक्ट के केस में इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान हमारे ये नेबर्स चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड हेंस इंडिया को 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करने की जरूरत है। इमीडिएट नेबर्स के साथ साथ आज हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड और इंडियन ओशन रीजन में भी यही हाल है। चाहे सेंट्रल एशिया हो या वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट अफ्रीका, यहाँ के ज्यादातर कंट्रीज आज चाइना की डेट ट्रैप में फंसी हुई पपेट कंट्रीज हैं, जहाँ चाइना मिलिट्री बेसेस भी कंट्रोल करता है। जिबूटी का चाइनीज मिलिट्री बेस हो, या ताजिकिस्तान में चाइनीज एयर स्ट्रिप, या फिर रिसेंटली बन रहा कंबोडिया